हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अटीला चैप्टर के सेकंड पार्ट को देखने वाले हैं। तो हमने पहले पार्ट में यह देखा था कि लेखक के घर के आसपास लगातार चोरियां हो रही थी। तब उनके घर के सदस्य एक कुत्ते रखने का फ़ैसला लेते हैं। वो लोग काफ़ी ज़्यादा ढूंढते हैं और एक डॉग फैंसियर यानी डॉग एक्सपर्ट से मिलते हैं और उनसे एक कुत्ते का पिल्ला ख़रीदते हैं। फिर उसका नाम रखने में काफ़ी ज़्यादा तर्क वितर्क होता है। आखिरकार उसका नाम अटीला रखा जाता है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। A variety of people entered the gate of the house every day. तो अलग अलग प्रकार के लोग हर रोज़ उस गेट से होते हुए अंदर आते थे। मेंडिकेंट्स, बिल कलेक्टर्स, पोस्टमैन, ट्रेड्समैन एंड फैमिली फ्रेंड्स। तो बच्चों, मेंडिकेंट्स का मतलब भिखारी, बिल कलेक्टर्स जो बिल जमा लेते हैं, पोस्टमैन यानी डाकिया, ट्रेड्समैन यानी विक्रेता एंड फैमिली फ्रेंड्स यानी परिवार के कुछ बंधु। तो इतने प्रकार के लोग हर रोज़ वहाँ पे आते थे। ऑल ऑफ देम वेयर वार्मली रिसीव्ड बाय अटीला। और सारे लोग अटीला के द्वारा गर्मजोशी के साथ स्वागत किए जाते थे। द मोमेंट द गेट क्लिक्ड ही बिकम अलर्ट। तो जैसे ही गेट खुलने का आवाज़ सुनाई देता, अटीला चौकन्ना हो जाता है। एंड स्टूड अप लुकिंग टूवर्ड्स द गेट। और खड़ा होके गेट की ओर देखने लगता। बाय द टाइम एनीवन एंटर्ड द गेट, अटीला वेंट ब्लाइंडली चार्जिंग फॉरवर्ड। और जैसे ही कोई गेट खोल के अंदर आता, अटीला उसके ओर बढ़ जाता और अंधाधुंध उस पर भौंकने लगता। बट दैट वॉज ऑल। फिर भी ये सब ठीक ही था। द पर्सन हैड ओनली टू स्टॉप। तो उस आदमी को सिर्फ रुकना होता एंड स्माइल और थोड़ा मुस्कुराना होता। एंड अटीला वुड मेल्ट। और अटीला उन्हें देख के पिघल जाता। He would behave as if he apologized for even giving an impression of violence. अब वो ऐसा व्यवहार करने लगता मानो वो अपने गलती का माफ़ी मांग रहा हो। He would lower his head. वो अपने सर को नीचे कर लेता है। Curve his body. और अपने शरीर को टेढ़ा कर लेता है। Tuck his tail between his leg. और अपने पूंछ को दोनों पैर के बीच में दबा लेता है। रोल हिज आइज। और अपने आँखों को घुमाता है। एंड मोन एज इफ टू से। और मानो ऐसा कह रहा हो, हाउ सैड दैट यू शुड हैव मिस्टेकन माई गेस्चर। कितनी दुख की बात है कि तुमने मेरे हाव भाव को नहीं समझ पाया। आई ओनली हरीड डाउन टू ग्रीट यू। मैं तो केवल आपका अभिवादन कर रहा था। टिल ही वॉज पैटेड ऑन द हेड स्ट्रोक्ड। जब तक कि ना उसके सर में थपथपाया जाए। पैटेड का मतलब थपथपाना एंड स्ट्रोक्ड का मतलब सहलाना। तो जब तक कि ना उसके सर में थपथपाया जाए या सहलाया जाए। एंड टोल्ड दैट ही वॉज फॉरगिवन। कि तुम्हें माफ़ कर दिया गया है। ही वुड बी इन एक्सट्रीम मिजरी। तब तक वो मानो दुखी सा हो जाता था। Gradually he realized that his bouncing advances caused much unhappy misunderstanding. तो धीरे धीरे अटीला को ये महसूस होने लगता है कि वो जो लोगों को ऐसे अंधाधुंध भौंकता है, वो शायद लोगों का बुरा लग रहा है, गलतफहमी पैदा कर रही है। And so when he heard the gate click, he hardly stirred. तो अब जब वो गेट खोलने की आवाज़ सुनता, वो मुश्किल से ही वो हिलता है या उसकी तरफ ध्यान देता है। He merely looked in that direction. वो शायद ही उस दिशा में देखता होगा। Why not change his name to blind worm? Somebody asked. अब यहाँ पे कोई पूछता है कि क्यों ना उसका नाम ब्लाइंड वर्म रख देना चाहिए। बच्चों, ब्लाइंड वर्म का मतलब होता है अंधा कीड़ा। He eats like an elephant, said the mother of the family. अब उस फैमिली में जो माता थी वो कह रही है कि ये एक तो हाथी जितना खाता है। You can employ 2 watchmen for the price of the rice and meat she eats. तो जो चावल और जो मीट खाता है
उसके पैसे से हम 2 वॉचमैन को नौकरी पे रख सकते हैं। Somebody comes every morning and steals away all the flowers in the garden. कोई हर रोज़ सुबह को आता है और सारे फ्लावर गार्डन के तोड़ के लेके भाग जाता है। एंड अटीला वुड नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, और अटीला उसे कुछ भी नहीं करता है। ही हैज़ बेटर बिजनेस टू डू देन कैच फ्लावर थीव्स, रिप्लाइड द यंगेस्ट वन, द डिफेंडर ऑफ द डॉग। तो अब यहाँ पे कोई उस फैमिली में कोई जो उनसे थोड़ा छोटा रहता है वो रिप्लाई करता है, जो कि डॉग का डिफेंडर भी होता है, यानी वो डॉग को बचाव करता है हर चीज़ में। तो वो कहता है कि अटीला के पास फूल चोर को पकड़ने के अलावा और भी बहुत सारे काम हैं। इट इज़ द बेटर बिजनेस। तो अब यहाँ पे उन लोगों में फिर से तर्क वितर्क शुरू हो जाता है। तो कोई पूछता है कि क्या है उसका अच्छा काम। Well, if somebody comes in at dawn and takes away all the flowers, तो कोई भोर में आएगा। डाउन का मतलब होता है भोर, यानी कि अर्ली मॉर्निंग। तो कोई सुबह सुबह आएगा और सारे फ्लावर तोड़ ले जाएगा। डू यू एक्सपेक्ट अटीला टू बी लुकिंग आउट फॉर हिम इवन एट दैट आवर? तो क्या आपको लगता है कि उस समय अटीला जाके उनको देखेगा उस समय पे? Why not? It's what a well fed dog. तो क्यों नहीं देखेगा? वो एक अच्छा खासा खाता पीता कुत्ता है। आउट टू बी डूइंग इंस्टेड ऑफ स्लीपिंग। उसे सोने की जगह उस समय जाके उसे देखना चाहिए। यू आउट टू बी असेम्ड ऑफ योर डॉग। और वो कहता है कि तुम्हें तो शर्म आना चाहिए ऐसे कुत्ते पे। ही डज नॉट स्लीप ऑल नाइट मदर। अब यहाँ पे दोबारा जो वो छोटा बच्चा था यहाँ पे अपनी माता से कहता है कि वो रात भर नहीं सोता है। आई हैव ऑफन सीन हिम गोइंग राउंड द हाउस एंड वॉचिंग ऑल नाइट। मैंने उसे अक्सर देखा है घर के चारों ओर घूमते हुए, रात भर जागते हुए। रियली डज ही स्नीक अबाउट ऑल नाइट। अब यहाँ पे दोबारा फिर से कोई पूछता है कि क्या सच में, क्या वो रात भर छिपता फिरता है? Of course he does, said the defender. अब यहाँ पे जो बच्चा उसका बचाव था कुत्ते का, वो कहता है कि बिल्कुल सच में वो ऐसा रात भर करता है। I am quite alarmed to hear it, said the mother. तो अब यहाँ पे जो माता थे वो दोबारा कहते हैं कि मैंने उसे कई बार चुपचाप जाते हुए देखा है। प्लीज़ लॉक हिम अप इन ए रूम एट नाइट। तो कृपया उसे रात को बंद करके रखना। अदरवाइज ही मे कॉल इन ए बगलर। अन्यथा वो किसी चोर को बुला लाएगा। एंड शो हिम राउंड। और उसे हमारा घर पूरा दिखा देगा। लेफ्ट alone, a burglar might after all be less successful. अगर वो नहीं होगा तो शायद चोर थोड़ा कम सामान ले जा पाएगा। It would not be so bad if he at least bark. तो वो कहते हैं कि ये बुरा नहीं होगा कि वो अगर शायद उसे चोर को देख के भौंके तो। The defender was extremely irritated at this. अब जो डिफेंडर यानी कि जो बच्चा था अब वो बहुत ही चिढ़ जाता है। He thought it is to be the most unkind view. वो कहता है कि ये बहुत ही निर्दयी नज़र से उसे देखा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ उसे बस काम ही किया जाए। तो स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। थर्ड पार्ट जल्दी आपके लिए लाऊंगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपको इस वीडियो से ज़रा से भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें ताकि वे भी इस वीडियो से हेल्प ले सकें। स्टूडेंट्स और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं अगला वीडियो जब भी पोस्ट करूं तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय।